उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा मन हिमालय। जो है ये फलने फूलने लग गई, जब बड़ी हो गई और उसके बाद जो है जैसे ये बड़ी हुई है तो ये जो है यहाँ से जो है चल करके ऊपर की तरफ गई और ऊपर की तरफ जो है तो वहाँ का जैसा मतलब एक नाम कहते हैं ना, कहावत कहते हैं कि पीढ़ी भराड़ी। अभी नहीं उखलिया रहे, उखलिया रहे आप नहीं जानते क्या होता है। उखली नहीं होती, उखली गांव के जैसे तिलमड़ी खाल, चरौड़ी खाल, बढ़ारी खाल, ऐसे जो खाल नाम पड़ते हैं ना दोस्तों, आपने सुना हुआ। तो दोस्तों वो खाल नाम की शुरुआत कहाँ से हुई? यहीं से हुई है दोस्तों। केमुंडा खाल हो गया, जितने खाल लगभग 108 खाल के नाम से जहाँ पे जो रहे हैं, माता ने पीढ़ी पर्वत पे आकर के अपना रूप धारा। गर्भ गुफा मिलेगी आपको, तो गर्भ गुफा आपको जैसी मिलेगी तो दोस्तों यहाँ पर बुलाया था 9 नागिन है, 9 नागिन है दोस्तों। वो जब पैताल लोक का रास्ता है दोस्तों, बुलाया था यहीं से पैताल लोक का रास्ता है और ये कहाँ जाता है? नागलोक में जाता है सीधा। जब नागलोक में जाता है का जो है 7 बहनें परियां ठहरी, 8 गढ़देवी हुई। तो 7 बहनें जो परियां हुई वो परियों को छोड़, वो घर छोड़ गए। अच्छा, जो परियों को घर छोड़ गए। हाँ, घर छोड़ गए और अपने आप जागर में पहुंच गए। उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनिशारी, उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनिशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे हेमचू पहाड़ी चैनल में। दोस्तों आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के साथ बैठा हूं दोस्तों, और आज की जो कहानी है मेरी दोस्तों परियों के ऊपर है। जो हमारे देश में परियों का स्थापित कैसे हुआ और क्या हुआ दोस्तों, मैं आपको पूरा, अगर आप मेरा वीडियो अगर पूरा देख लोगे तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको सभी कुछ इस वीडियो में बता दूंगा कि कैसे कैसे इनका वो हुआ, कैसे कैसे ये आए। तो दोस्तों सभी कथा स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार सभी गुरुओं को आदेश कर देता हूँ। बुद्धि विनायक विघ्न अविनाशी रिद्धि सिद्धि गजाननाय, शिव गिरिजा के लाल गणपति करिए सब अपराध क्षमा। गुरु के कमल चरणों पर सर रख कर कमलापति का ध्यान करें, पिया सुरसरी देवी परियों का आह्वान करें, देवी परियों का हम आह्वान करें। जय हो माताएं, सभी माताएं रक्षा करना। हे माताएं, हे सभी देवी देवताओं हमारे दोस्तों, मैं सभी को आदेश कर देता हूँ। देवादिदेव महादेव जी को हमारा आदेश हो, आदिनाथ दत्तात्रेय जी को हमारा आदेश हो, गुरु मछिंद्रनाथ जी को हमारा आदेश हो, गुरु गोरखनाथ जी को हमारा आदेश हो, गुरु जलेंद्रनाथ जी को हमारा आदेश हो, गुरु कणिफानाथ जी को हमारा आदेश हो, गुरु चटपटीनाथ जी को हमारा आदेश हो, सभी देवी देवता 9 नाथ शुद्ध हमारे सबको आदेश हो। और दोस्तों मैं अपनी कथा में आता हूँ फिर। दोस्तों दरअसल जो मेरी कथा है उसमें दरअसल जो मैंने कल कथा डाली थी दोस्तों उसमें आए हैं, थोड़ा मैं उसमें संक्षिप्त में डाल के और अपनी कथा में आऊँगा। और दोस्तों फिर दरअसल मैं दोस्तों शॉर्ट में डालूंगा, प्रयास मेरा शॉर्ट में डालने का रहेगा दोस्तों, क्योंकि सवाल ज़रा हो जाते हैं दोस्तों लंबे। मैं केवल आप लोगों को उत्तर दूंगा सवालों के, आपको प्रश्न दिखा दूंगा, बाकी आपको जो मैसेज देखना होगा डिस्क्रिप्शन में जाके आप मेरा देख सकते हो। हाँ दोस्तों, मेरी कथा स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा दोस्तों, यदि आप लोग मेरी इस पहल के साथ जुड़ना चाहते हैं, यदि दोस्तों आपके घर में या गाँव में कोई ऐसी घटना या कुछ भी अगर हुआ हो जो हम अपने दर्शकों तक साझा कर सकें, अगर आप चाहोगे उसमें आपका नाम डाल दिया जाएगा कहानी में, और यदि आप चाहोगे कि आपका नाम गुप्त रूप से रखा जाए तो वो भी करना दोस्तों, क्योंकि जो हमारे पहाड़ों में जो शक्तियाँ होती हैं दोस्तों, आप पता ही है देश विदेश में लोग आते हैं दोस्तों, जिनका कहीं इलाज नहीं होता उनका पहाड़ों में हमारे इलाज हो जाता है, आपको पता है भभूति मात्र से, और ये राख से खाक भी वहीं लग जाती है दोस्तों, मैंने सुना है और देखा भी है दोस्तों। और इसलिए आप लोग अगर कोई अपनी पहाड़ की कहानियाँ या किसी पर ये देवी देवता का वास हुआ, इसने मतलब शुरू में ऐसा करा या ऐसे ऐसे करके, आप कोई भी अगर कहानी सत्य घटना पर कोई आधारित कहानी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। और ये मेरी ईमेल आईडी है, बगल पे ईमेल आईडी भी है मेरी। यदि आप मेरी इस पहल के साथ जुड़ना चाहते हैं और कोई सत्य घटना देना चाहते हैं तो दोस्तों मेरे साथ जुड़ें और दोस्तों मेरी पहल करें। दोस्तों आओ मैं कथा में आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों
सबसे पहले जो हमारे सब्सक्राइबरों के सवाल एनके जी ने हमारा आभार व्यक्त कर रखा है, और एनके जी आपको कोई हमारा आभार व्यक्त करने की ज़रूरत नहीं, ये आपका चैनल है खुद, और आप जब चाहो आपके और भी कथाएं अगर आप चाहोगे तो हम एक दूसरे के सहयोग से, अगर आपके पास भी कोई ऐसी भगवान की कथा है या कोई ऐसी सत्य घटना है तो आप मुझे भेजें, मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर दिखाऊंगा दोस्तों। और मेरा प्रयास रहेगा जो सत्य घटनाएं हैं उत्तराखंड की वो हम लेके आएँ। 4 सब्सक्राइबरों का जवाब आया है कि आप सिद्ध योगियों के बारे में नहीं बताते हो, नाथों के बारे में बताते हो। 3-4 लोगों ने मेरे को कमेंट करके बोल दिया है, और ये देख लीजिए, आप उनके कमेंट भी देख लीजिए, मैं पढ़ तो नहीं रहा हूँ, बस इतना है। दरअसल मैं जब सबको आदेश करता हूँ तो सिद्ध योगियों को भी आदेश लगाता हूँ। और दोस्तों जब साधु संत की जो प्रजातियाँ होती हैं तो दोस्तों उसमें कई तरह की होती है, जैसे नागा साधु होते हैं, बैरागी योगी होते हैं, मरगट योगी होते हैं, चंचल योगी होते हैं। तो दोस्तों इसमें भी काफ़ी विखंडन है योगियों के उसमें ना। तो दोस्तों मैं सिद्ध योगियों के बारे में देखो आपको हल्का सा ही बता देता हूँ। जैसे आप पूर्णागिरी जाओगे तो वहाँ पर सिद्ध बाबा जी हैं, तो सिद्ध बाबा जी बोला जाता है, वो भी सिद्ध योगी थे। तो उस टाइम पर दोस्तों एक जंगल में माता जिद्द कर रहे थे, तो माता रानी ने उनका सर काटा था, बोला था किसी जंगल में जाके पड़ा, क्योंकि उनने काफ़ी जिद्द वगैरह करी थी। तो बाद में माता ने उन्हें वरदान से सतोजित करा, आज भी उनकी पूजा वगैरह होती है। तो ऐसे बहुत सारे योगी हैं, सिद्ध योगी जो भी हैं, और ऐसा कुछ नहीं, मैं उनके बारे में भी बताऊंगा। आप मेरे चैनल के साथ बने रहे, पूरा परिचय दूंगा मैं आपको सिद्ध योगी का भी। और दोस्तों मैं हमारे लिए सभी एक समान है, और मैं सभी को आदेश लगाता हूँ। शुरू में आपको देखा ही होगा मेरे वीडियो में एक हमारे राहुल जी का मैसेज आया है। राहुल जी भी काफ़ी टाइम लंबे समय से हमारे वीडियो में, हर वीडियो में कमेंट आता है। हम आपका आभार व्यक्त करना चाहेंगे राहुल जी। और राहुल जी ने बोला है कि सर एक देवता के बारे में हमें बताइए। जी हाँ, देवता जी हैं, और क्या नाम कहते हैं, आप उनके बारे में बताएं। राहुल जी मैं आपकी कहानी ज़रूर दूंगा, और कहीं आपका जो स्थान हो रहा है आप मेरे को फेसबुक के माध्यम से, आप मेरे पे इंस्टाग्राम के माध्यम से संपर्क करें। और क्या नाम कहते हैं, अगर कोई सत्य घटना, कोई ऐसी घटना आपकी होता है तो मैं आपके वहाँ पर ज़रूर इसमें कहानी बना के डालूंगा राहुल जी, ठीक है। और जो आपने मेरे को ये काम दिया है, मैं प्रयास करूँगा कि जल्द से जल्द आपको ये कहानी प्रोवाइड करूँ। जी ने हमारे एक कमेंट मारा है कि सर हमारे घर में नरसिंह देवता की घात पड़ गई है, तो अब क्या करा जाए, कैसे बचा जाए। तो उनका काफ़ी किसी ने कोई समाधान भी नहीं दिया। दरअसल दलीप जी ऐसा होता है, नरसिंह देवता देखो जो साधु संत वगैरह होते हैं पहले ज़माने में, जब उनका कोई मनकशी नहीं होती थी तो वो श्राप दे देते थे। तो वैसी मतलब घात किस कारण से पड़ी है, आप कोई अच्छे डंगरिया को पढ़ाओ, अगर कहीं किसी घर में घात भी होती है तो उसका समाधान भी होता है। जैसे साधु संत वगैरह कहीं पर कोई किसी को बेसवा का दंड देते हैं तो उसका निष्कारण भी देते हैं, जो आप खुद ही बताएंगे। नरसिंह देवता का डंगरिया, किसी का डंगरिया आप बुलाओ, और अपने घर में जब भी यात्रा वगैरह लगेगी तो आप बुला के आप उसको करो। हमारे सब्सक्राइब भरत जी इनका चैनल का नाम है दरअसल, राहुल बोलते हैं अपने आप को। तो इनने हाट कालिंगा जी की कहानी मांगी है, तो मैं सिस्टम से आ रहा हूँ आपके पास। हाट कालिंगा जी की कहानी भी मैं जल्द से जल्द प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। ड्राइवर योगेश बंगारी जी का दरअसल मेरे जो 9 लाख खतरी वाले में मैंने बनाई थी, तो उसमें इनका वो आया है कि वास्तव में गुरु गोरखनाथ जी वहाँ आए थे, या मतलब गुरु गोरखनाथ जी पर थोड़ा शंका है। योगी जी देखो, हम क्या, आप यहाँ क्या, चलो उत्तराखंड तो चलो एक अलग बात है, अगर आप नेपाल में भी चले जाओगे तो गुरु गोरखनाथ जी के नाम से ही अपना आपको गोरखा कहलाते हैं, कि हम गुरु गोरखनाथ जी को इतना मानते हैं कि वो अपना आपको पूरा गोरखा कहलाते हैं। आप गोरखपुर में चले जाओगे तो आप गोरखपुर में सब आपको पता ही है गुरु गोरखनाथ जी की लीला है। मैंने इतना तो नहीं सुना है कि आज तक गुरु गोरखनाथ जी ने जिसके सर पर हाथ भी रख दिया ना, तो समझ लो वो उसके बारे में आ रहे हैं। गुरु गोरखनाथ जी के बारे में कोई ऐसा शंका, कोई डाउट नहीं है आपको। मैं जैसा एक हल्की सी मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। देखो नाथपंथी योगी जब गुरु आदित्यनाथ दत्तात्रेय जी आए थे तो इनके जो शिष्य बने थे, जैसे बालकनाथ जी हो गया और मच्छिंद्र नाथ जी हो गया, इसमें गुरु गोरखनाथ जी का जन्म हुआ। गुरु गोरखनाथ जी ने काफ़ी इसको आगे बढ़ाया, इस धर्म को गोरखा। तो फिर आगे जाके क्या हुआ, इस धर्म के भी 2 विखंडन हुए। तो जब 2 विखंडन हुए तो इसमें जैसे राजा भगीरथ जी की कहानी भी इसी में आती है। राजा भगीरथ, तो उनका जो भाई था वो बड़े खतरनाक थे, बड़े राजा थे। तो उनने अपने भाई के उसमें थोड़ा सा शंका कर दी। बीवी से बहुत प्यार करते थे राजा भगीरथ। तो उन्होंने कहा यार तुम अपनी बीवी से प्यार करते, लेकिन उनकी बीवी किससे प्यार करती थी, वो पहले तो अपने पति से प्यार करती थी, लेकिन बाद में किससे प्यार करने लग गई थी, जो उनके घर में क्रूर सिंह नाम का वो था, उससे प्यार करने लग गई थी। तो जैसे ही उससे प्यार करने लगी तो उसके भाई ने उनको बताया कि भैया ऐसी ऐसी बात है। और दोस्तों ये जो दूसरा इनका भाई था, ये वो भाई है क्या, इसने बड़े बड़े युद्ध जीत के हराए। जब औरंगजेब ने पूरा राम मंदिर का जब पूरा विखंडन कर दिया था उस टाइम पर, तो इन्होंने उस टाइम पर उसका पुनर्निर्माण करा था दोस्तों अपने बल से। काफ़ी बड़े उज्जैन के वो थे। तो दोस्तों फिर
जब ऐसे इनने करा तो बाद में गुरु गोरखनाथ जी ने इनको जब देखा, गुरु गोरखनाथ जी इनने क्या करा, बाद में अपनी भाभी उनके भैया को बताया कि भैया ऐसी ऐसी बात है, भाभी हमारी क्या नाम है इधर उधर जाती है, ये उनसे बात है। तो उसने क्या करा, राजा भगीरथ ने अपने भाई को निकाल दिया। तो अपनी माँ समान भाभी पर ये ऐसा आंचल लगा रहो, ये लगा रहो करके इन्हें निकाल दिया राज्य से। तो दोस्तों जैसे जब इनको निकाला राज्य से, तो दोस्तों ये गुरु गोरखनाथ जी उज्जैन में गए हुए थे उस टाइम पर। तो गुरु गोरखनाथ जी को सब सारा वितरण बोला। तो गुरु गोरखनाथ जी ने कहा तो टेंशन मत ले, गुरु गोरखनाथ जी एक अमर फल देते हैं। राजा भगीरथ उनके पास आता है उस टाइम पर, तो उसे कहते हैं तो अमर फल ले ले। तो अमर फल किसको देती है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। तो अमर फल उनको देती है, अपने दास को देती है, क्रूर सिंह को। क्रूर सिंह क्या कहता है, मैं इतना खूबसूरत होकर क्या करूँगा, मैं तो अमर में रहना नहीं, जो अपनी पति की नहीं हुई मेरी क्या होगी। तो वो फल किसको देता है, एक वैश्या को देता है। और वैश्या कहती है यार मैंने तो रोज़ ऐसी खाना कमाना है, तो मैं ये फल किसको देती हूँ, मैं अपने न्यायप्रिय राजा को देती हूँ। तो घूम फिर के वो फल आया था। तो तब भगीरथ की आँख खुलती है, कहता यार ये तो वाकई में बड़ा ये हो गया, मेरे साथ छल हो गया, मैंने अपने भाई को करा। तो अपने भाई को लाके राज्याभिषेक कराते हैं और उसके बाद वो उनको राजपाट सौंपते हैं। तो दोस्तों राजा भगीरथ भी काफ़ी नाथपंथी साधु बने बाद में, और उन्होंने काफ़ी नाथपंथ को आगे बढ़ाया। तो उस युग में अब वहाँ आप देखो भगीरथ कहाँ है, देखो गुरु गोरखनाथ जी हमारे उत्तराखंड में आए, हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और उत्तराखंड में उनने ऐसे नहीं कितने देवता बनाए हैं। आप मतलब गुरु गोरखनाथ जी पर शंका करना मतलब अपना आप पर शंका करना है, गुरु गोरखनाथ जी की मतलब विद्याओं पर शंका करना है। आप चाहो तो खुद जाके देख सकते हो गुरु गोरखनाथ जी की विद्या वगैरह, क्योंकि गुरु गोरखनाथ आप उज्जैन में जाके देखो और पूरे भारतवर्ष में जाके देखो गुरु गोरखनाथ जी की लीलाओं का वर्णन, तो आपको पता लग जाएगा कि गुरु गोरखनाथ जी क्या चीज़ है। मतलब इस चीज़ में देख लेना, मतलब कतिरु वंश तो एक मतलब छोटा ही है इनके सामने, मतलब गुरु गोरखनाथ जी के सामने गुरु हैं वो गुरु काशाम्बरी, गुरु लाटादास, गुरु धर्मदास, सबको किसने बनाया है, इन्हीं ने बनाया है। तो गुरु गोरखनाथ जी के एक चले नहीं 84 नाथ सिद्धू के मालिक हुए गुरु गोरखनाथ जी। ठीक है, तो आपको मतलब मेरे पे अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप जाके मतलब देख सकते हो नेट में, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, आप हर जगह जाके देख सकते हो। मैं आता हूँ कहानी पे परियों की। दोस्तों दरअसल परियों का जो इतिहास है हमारे देश में बहुत पुराना इतिहास है, हमारे ग्रंथ और पुराणों में सब जगह मिलता है। इनका जिक्र कहाँ कहाँ मिलता है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जैसे हमारे हिंदू धर्म में भी इनका जिक्र मिलता है। अब जैसे मोमडनू में जो मुस्लिम कुरान हैं उनमें भी इनका जिक्र मिलता है। दरअसल मैं पहले आपको मुस्लिम बताया था। मुस्लिम उसमें इनको बुलाया जाता है जन्नत की परियाँ, जो जन्नत दिलाती हैं वो परियां होती हैं। और इनके साथ जैसे जिन हो गया, और खुदा ने इनका निर्माण भी करा, जिन्नत हो गया, जिन हो गया, और बहुत सारे इनका निर्माण करा कि इनके साथ में रहेंगे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें उसमें भी बोला, इनके उसमें भी बढ़ाया जाता है। अब दोस्तों दरअसल अब मैं दोस्तों फिर उसके बाद कहाँ आता हूँ दोस्तों 1426 में यूरोप और इटली के जो मध्य में जो युद्ध हुआ था, तो बोला जाता है उसमें आकाश से बिजली जैसी उतरी। जब पूरा युद्ध हो रहा था तो आकाश से बिजली जैसी उतरी, तो बहुत सारी परियां उतरी, और परियां उतरने के बाद दोस्तों वहाँ पर युद्ध क्षेत्र में काफ़ी हाहाकार मचाया दोस्तों। और दोस्तों उसके बाद दोस्तों 1501 में था बोला जाता विखंडन, वहाँ पर भी जब ये हुआ था तो वहाँ पर भी सेम इसी तरीके से ये युद्ध वगैरह में आई थी परियां। तो दोस्तों बिजली वगैरह कड़ गई थी। तो दोस्तों उसमें अगर आप यो युद्ध का जिक्र उठा के देख लोगे, जैसे इटली और उसका बीच में आप देखोगे जिक्र उठा के, तो उसमें इनका जिक्र दिया गया हुआ है कि इन परियों का, कि वहाँ पर परियां हैं। दोस्तों ये तो इनके स्थापित की बात। अगर उनका हर युग में कहीं ना कहीं इनका जिक्र मिलता है दोस्तों। अगर आप और अगर थोड़ा उसमें आओगे, स्कॉटलैंड और आयरलैंड में भी बोला जाता है एक मतलब एक शहर है जो एयरपोर्ट है, वहाँ पर एयरपोर्ट के सामने दोस्तों लोग मतलब गांव, वहाँ का शहर का जो नाम है सोनकलोकपुर है ऐसी। तो बोला जाता है जब वहाँ पर एयरपोर्ट बन रहा था तो उस टाइम पर वहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ, काफ़ी लोग मरे, क्षति हुई, और वहाँ पर काफ़ी बिजलियाँ वगैरह गरजी। तो दोस्तों फिर वहाँ पर इतनी सारी तरह की हलचलें होने लगी। तो उसके बाद क्या करा इनने, उस देश को क्या कर दिया, परियों का मतलब बाद में वहाँ पर बोला भी, वैज्ञानिक लोग आए थे, वैज्ञानिक लोगों ने सर्च भी करा। तो वैज्ञानिक लोगों को सर्च के बाद मिला तो बहुत सारी चीज़ें तथ्य मिली। तो तब जाके वैज्ञानिकों के भी होश उड़े कि परियां होती हैं। और दोस्तों ऐसी बहुत सारी अद्भुत कथाएं हैं वहाँ परियों की। आप विदेशों में भी जाओगे तो दोस्तों आओ मेरे साथ, आप उत्तराखंड की संस्कृति पर चलते हैं, हमारी उत्तराखंड की संस्कृति लोग, क्योंकि दोस्तों हमारे उत्तराखंड में परियों का जन्म भी दिया गया है। परियां कब हुई हैं, कैसे हुआ है, इनके बारे में सब यहाँ बताया गया है। और इनके दरअसल आज भी वंशज वहाँ पर हैं। मैं आपको सब बताऊँगा दोस्तों कहानी में माध्यम से। दोस्तों जब हमारे उत्तराखंड में परियों का जब आह्वान हुआ था तो दोस्तों बोला जाता है एक जंत्र कथाओं पर हमारे जो जागर वगैरह गायन वगैरह में जो इसका उल्लेख मिलता है, वहाँ पर जब बहुत सारी देवताओं की सभा हो रही थी तो बोला जाता है उस टाइम पर भूमि के देवता गोलू देवता थे। तो वो सबको जगह दे रहे थे, जैसे किसी को तुम यार तुम्हारा स्थान होगा, तुम्हारा यहाँ स्थान होगा। तो दोस्तों सबको स्थान बांट रहे थे। तो उस टाइम पर बोला जाता है 7 बहनें, ये 8 बहनें देवियाँ भी आई थी। 8 बहनें ये
ये भी आए थे उस टाइम पर। 7 बहनें तो परियां थी, 8वीं गढ़देवी थी बोला जाता है। तो दोस्तों एक इसमें जिक्र मिलता है हमारे उत्तराखंड के गायनों में। तो बोला जाता है जब 7 बहनें ऊंचा कैलाश को उड़ गई तो 8वीं गढ़देवी वहीं छुट गई थी। तो दोस्तों काफ़ी हाहाकार मचा। तो गढ़देवी का तो आज भी प्रमाण है जीता जागता दोस्तों, मैं उसमें कोई वो नहीं कह रहा हूँ। आपके हमारे उत्तराखंडों के घर घरों में गढ़देवी माता है। तो दोस्तों आप जब माता नाचती तो आप उनसे पूछ लेना बहन कौन सी है तुम्हारी, तो वो बता देंगे मेरी बहनें कौन से हैं। तो आपको यात्रा में आपको पता लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अब आ जाओ दूसरी जगह आता हूँ, दूसरी कहानी पे। दोस्तों हमारे उत्तराखंड में एक नदी है, कलासर नदी है बोला जाता है। वहाँ पूनम की रात को सारी अप्सराएं और परियां वहाँ आके स्नान वगैरह करती हैं। स्नान वगैरह करने के बाद दोस्तों अपना बोला जाता है वहाँ पर सारी ये हमारे मैंने वहाँ के लोगों के मुख से सुना है। तो दोस्तों मैं आप लोगों के साथ वही साझा कर रहा हूँ। तो दोस्तों बोला जाता है सारी परियां पूनम की रात में आके और स्नान वगैरह अपना कर के वहाँ से चले जाती हैं। दोस्तों स्नान करने आती हैं तो कई तरह की अपने सॉन्ग और नृत्य वगैरह करती हैं। करने के बाद दोस्तों फिर अपना क्षेत्र में अपनी गायन वगैरह सब करते हैं। दोस्तों अब मैं आता हूँ उत्तराखंड की जो मुख्य कथा है जिसका जिक्र आपको मिलेगा, मतलब पुराणों में भी जिक्र मिल जाएगा जिसका, और आपको हर जगह मतलब ये कहानी सुनने को मिल जाएगी दोस्तों। अब दोस्तों दरअसल बोला जाता है कि आप मैं कहानी पे आ जाता हूँ दोस्तों। पहले आप लोगों को उत्तराखंड में टेहरी गांव है। टेहरी गांव में बोला जाता है टेहरी गांव नामक है, वहाँ पर एक गांव है और पेड़ा पर्वत है दोस्तों। यहाँ पर बोला जाता है परियों का स्थान है और आज भी यहाँ पर 9 परियां बताई गई हैं। यहाँ पर 9 परियां हैं और यहाँ आती हैं उत्तराखंड में। तो दोस्तों मैं अब इनकी कहानी पे आ जाता हूँ। दोस्तों एक व्यक्ति हुआ करता था, आशा रावत नाम था, और उनकी बोला जाता 9 पुत्रियाँ थी। तो 9 पुत्रियाँ थी बोला जाता, तो वो काफ़ी घर में मेहनत वगैरह, और दोस्तों वो 9 की 9 बहनें इतनी सुंदर थी, अगर सूरज अगर उनको देख ले तो वो भी शर्मा जाए। चांदनी रात में अगर उनको कोई चिड़िया वगैरह अगर कोई देख ले तो दोस्तों चांदनी रात की रोशनी उनके सामने फेल हो जाती थी। तो दोस्तों बोले ऐसा लगता था कि स्वर्ग से पूरी अप्सराएं नीचे उतर गई है। और दोस्तों साग 9 गज का घमेली का धामल बोलते हैं, 9 गज का धमेली हो गई, और उनके बाल हो गए, और उनके रहन सहन, और बिल्कुल ऐसा लगती थी बिल्कुल रानियों की तरह लगती थी 9 की 9 बहनें। तो दोस्तों समय जैसे बीतता गया वह बहनें बड़ी होती गई 9 की 9। जब दोस्तों वह बहनें 9 की 9 बड़ी होती गई बोला जाता है, तो दोस्तों वो समय से पहले ही जवान हो गई। एक समय ऐसा आया कि वो पूरी की पूरी जवान हो गई। अब कितने साल की थी, लगती थी 5 साल 6 साल की, और लेकिन लगती कितने साल की थी, 15-16 साल की लड़कियां लगती थी। इतने समय से पहले वो जवान हो गई क्योंकि उनमें पहले से ही शक्तियां थी, भगवान वाली सारी शक्तियां थी। तो दोस्तों जैसे समय बीतता गया तो वो अपना घर का सारा काम वगैरह करती थी। तो दोस्तों बहुत सुंदरता के कारण दोस्तों वहाँ के स्थानीय लोग वगैरह थे तो उनके घर में आना जाना वगैरह सब दोस्तों समय के अनुसार उनके दोस्तों बोला जाता है जब किसी के घर में बोला जाता है जब होते हैं ना, जब बच्चे हो जाते हैं या सुंदर कुछ भी ऐसा हो जाता है तो दोस्तों हमारे उसमें लोग इधर उधर से आना स्टार्ट हो। तो दोस्तों वो युग ऐसा था दोस्तों, दरअसल हमारे उस टाइम पर पहाड़ों में घर दूर दूर हुआ करते थे तो लोग इधर से आना जाना स्टार्ट कर देते थे। तो दोस्तों 9 की 9 बहनें थे जो उनका वहाँ पर जीना बड़ा मुश्किल हो गया था दोस्तों, क्योंकि ये पिताजी भी काफ़ी गरीब थे तो उनने जैसे तैसे करके अपने बच्चों को पाला पोसा पढ़ाई करी। तो दोस्तों एक दिन ऐसा आया कि काफ़ी तंग होकर लोगों से वो क्या करी, रात्रि की चंद्रमा की रात में वो 9 की 9 बहनें घर से निकल गई। जब 9 की 9 बहनें रास्ते में 8 किलोमीटर का रास्ता है दोस्तों, 8 किलोमीटर का रास्ता पैदल तय करते हुए गए दोस्तों, तो ये पर्वत है दोस्तों, कम से कम 6000 मीटर उसकी हाइट होगी दोस्तों, इतना लंबा पर्वत ऊंचा है। तो दोस्तों सारे पर्वत परियां कहाँ चले गई, ऊपर चढ़ गई। तो वो 9 की 9 बहनें, और बोला जाता है जब ऊपर चढ़ गए थे तो ऊपर चढ़ने के बाद दोस्तों फिर उनके लिए क्या बोला जाता है, पीछे उनके लिए खाई हो गई और आगे उनके लिए रास्ता हो गया जन्नत का। तो अब वहाँ के दोस्तों फिर क्या करें, 6 की 9 की 9 बहनें कहाँ हो गई, उसमें अपना वहाँ से लुप्त हो गई देवलोक को। अब दोस्तों ये कहा जाता है वहाँ के लोग, स्थानीय लोगों के द्वारा कहा जाता है कि वह 9 की 9 बहनें श्री कृष्ण भगवान से विवाह करा है उन्होंने, और श्री कृष्ण भगवान ही वहाँ उनको लेने आए थे। और 9 की 9 जो पूर्वज थे आशा रावत, इनके घर में ये 9 बहनें जो हैं पैदा हुई हैं, और उसके बाद जो है ये इनकी जो है बहुत जल्दी ग्रोथ हुई, जल्दी जो है ये फलने फूलने लग गई, जब बड़ी हो गई। और उसके बाद जो है जैसे ये बड़ी हुई तो ये जो है यहाँ से जो है चल करके ऊपर की तरफ गई, और ऊपर की तरफ जो है ये कहते हैं कि किंवदंती है कि भगवान श्री कृष्ण ने इनको जो है हर के अपने साथ। देखिए जो ऊपर चढ़ने के लिए जो खैट और पीढ़ी के लिए रास्ते हैं, ये पगडंडियाँ दिख रही है, तो ये जो रास्ते हैं इन्हीं रास्तों से ये 9 बहनें भराड़ी जो है ऊपर की ओर गई, और भगवान श्री कृष्ण ने जब इनको हर के ले गए तो ये ऊपर चलते गए, और जब ऊपर की तरफ जा रहे थे तो इनको जो है उजाला दिख रहा था, और जब जैसे ये अपने नीचे गाँव की तरफ मुड़ी तो इनको जो है अंधेरा दिख रहा था। तो ये इस तरह से जो है एक वो है
वो है। तो इस तरह से जो है चलते 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 ये थात गाँव पहुँचे, थात गाँव से जो है खैट पहुँची और खैट से जो है ना पीढ़ी चली गई और वहाँ से जो है ये जिंदगी जो है ना स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए। तो आज जो है यही मानता है कि इसी रूप में जो ये कभी कभी दिखती है। यात्री लोग जाते हैं तो वहाँ जाते हैं, जाने में अच्छा है और ठंडा अच्छा है, और वहाँ की जो मतलब वातावरण है इतनी शुद्ध है, खान पीन से ले वो चाहे कुछ हो, वो वहाँ बांझ बुरास है, अयार है, वो बमोर भी रहते हैं, और वो मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं जो ना हो। हाँ, भराड़ी माता वहाँ रहती है, तो वहाँ का जैसा मतलब एक नाम कहते हैं ना, कहावत कहते हैं कि पीढ़ी भराड़ी, अभी नहीं उकलेरे, उकलेरे आप नहीं जानते क्या होता है। ओखली नहीं होती, ओखली जिसमें धान कुटते हैं, वो वहीं हैं ऊपर। तो परियां जो है वहाँ कुटाई करती है। बहनों ने जो 8 किलोमीटर का जो रास्ता तय करा दोस्तों उनने, तो वो 8 किलोमीटर का रास्ता ऐसा बन गया है दोस्तों, वो आज लोगों की श्रद्धा का केंद्र बन गया है। तो दोस्तों आज वहाँ काफ़ी लोग आते हैं और वो 8 किलोमीटर की जो पैदल यात्रा है उसको श्रद्धालु अपने मन से करते हैं। और दोस्तों वो जो 9 बहनें थी उनके लिए क्या करा जाता है, उस रास्ते में आज भी क्या हो जाती है, फसलें बो जाती हैं, जैसे धान बो जाते हैं समय के अनुसार, तो वो 9 की 9 बहनें आके अपना काट के ले आती हैं। तो वो जो पर्वत है दोस्तों खैणा और पीणा जो पर्वत है दोस्तों, यहाँ पर जाके बोला जाता है ऊपर मंदिर है माता रानी का। दोस्तों जो माता रानी का जो मंदिर है ऊपर दोस्तों, तो बोला जाता है वहाँ पर माता रानी ने क्या बोला, जब यहाँ पर पहले क्या होते थे दोस्तों, राक्षस हुआ करते थे उस टाइम पर काफ़ी, तो राक्षस हुआ करते थे, तो माता ने बोला जाता था उस टाइम पर खाल नाम के राक्षस हुआ करते थे। दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे हमारे गढ़वालियों में नाम पढ़ते हैं गाँव के, जैसे तिलमड़ी खाल, चरौड़ी खाल, बढ़ारी खाल, ऐसे जो खाल नाम पढ़ते हैं ना दोस्तों, आपने सुना हुआ। तो दोस्तों वो खाल नाम की शुरुआत कहाँ से हुई, यहीं से हुई है दोस्तों। तो बोला जाता है जब इतने राक्षस थे तो दोस्तों ये 108 राक्षस थे, तो ये जगह जगह में आके इनने आतंक मचा दिया था। तो माता रानी ने जब अवतार रखा था दोस्तों, तो माता रानी ने क्या बोला, जैसे इनको उन स्थानों पर जाके मारा। किया जा सकता है कि हम किस तरह हम माता का वो कर सकते हैं। चंडी पुराण, पद्म पुराण, इन पुराणों में जब यहाँ का व्याख्या देखी गई है, तो कहा जाता है कि इस जहाँ जिन स्थानों पे दैत्य खाल, एक सामने खोडी खाल हो गया, दैत्य खाल हो गया, कगरचा खाल हो गया, केमुंडा खाल हो गया, जितने खाल लगभग 108 खाल के नाम से जहाँ पे जो रहे हैं, माता ने पीढ़ी पर्वत पे आकर के अपना रूप धारा और जहाँ पे माता ने तीर मारा उनका वध किया, उसी के नाम से आज भी इन खालों का नाम से प्रचलित। तो बोला जाता है जैसे देव खाल हो गया, कच्चा खाल हो गया, तिलमणी खाल हो गया दोस्तों, खाल हो गया, रूप खाल हो गया। तो दोस्तों मतलब 108 हैं टोटल, 108 खाल है दोस्तों। अब दोस्तों 108 खालों पर जाके माता रानी ने जब इनको मारा, तो सब गाँव का नाम इस हिसाब से पड़ता रहा दोस्तों, अलग अलग खालों के हिसाब से नाम पड़ता रहा गाँव के। तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, ये 9 की 9 बहनें कहाँ जाती है, उस पर्वत पर जाती है। तो माता रानी के लिए जो भोजन वगैरह सब, इसका श्रृंगार वगैरह सब चढ़ता है। तो चढ़ने के बाद दोस्तों ये क्या होते हैं, सब 9 की 9 बहनें दोस्तों 9 की 9 बहनें जब माता रानी को भोग वगैरह लगाते हैं, फिर वो अपना भोग वगैरह करते हैं। तो दोस्तों है तो माता ही दोस्तों जगत, जो 8वीं बहन जो बुलाया जाता है, वो गढ़देवी जो माता होती है, वो माता दोस्तों माता ही कहलाती है दोस्तों। वो माता का रूप ही होता है दोस्तों। तो 9 बहनों के साथ भी माता चलती है दोस्तों, है ना। तो दोस्तों फिर वहाँ से क्या बोला जाता है, ये सारे भोजन वगैरह लगाने के बाद ये अपना लुप्त हो जाते हैं। बोला जाता है श्री कृष्ण भगवान यहाँ आए थे दोस्तों। जब ये ऊपर जाते हैं, जैसे आप ऊपर जाओगे तो एक गर्भ गुफा मिलेगी आपको। तो गर्भ गुफा आपको जैसी मिलेगी, तो दोस्तों यहाँ पर बोला जाता है 9 नागिन है, 9 नागिन है दोस्तों। वो जब ये आते हैं तो अपने नाग रूप में आके दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं, बाघ खिचौली वगैरह खेलते हैं। तो दोस्तों यहीं से क्या होता है, पैताल लोक का रास्ता है दोस्तों। बोला था यहीं से पैताल लोक का रास्ता है, और ये कहाँ जाता है, नागलोक में जाता है सीधा। जब नागलोक में जाता है दोस्तों, तो वहाँ क्या होता है, नाग नागिन का जोड़ा वगैरह सब यहाँ से दोस्तों पैताल लोक का रास्ता भी मैंने आपको बता दिया कि दोस्तों उत्तराखंड में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उत्तराखंड से ही स्वर्ग का द्वार भी है बोला जाता है, और उत्तराखंड से ही पैताल लोक का द्वार भी है दोस्तों। आप लोगों को मैंने 2 चीज़ का आपको निष्कारण दे दिया। तो दोस्तों आप उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जैसे हम आगे को जाते हैं, फिर वहाँ इनकी पूजा विधि विधान वगैरह सब चलता है परियों की। और दोस्तों परियों का इतिहास में आप लोगों को और के मुँह से भी सुनाता हूँ। जो मेरे सब्सक्राइब जो लोगों ने, दर्शकों का जैसे सवाल आया था कि ये परियों के बारे में पूछा था गुरुजी, जैसे परियों की पूजा विधि विधान वगैरह कैसे होता है, जरा इसमें प्रकाश डालोगे आप गुरुजी। देखो परियों का जो है 7 बहनें परियां ठहरी, 8 गढ़देवी हुई। तो 7 बहनें जो परियां हुई वो तो ऊंचा हिमालय में चले गई। ऊंचा हिमालय में, हाँ।
तो परियां तो ऊंचा हिमालय में चले गई हो। ऊंचा हिमालय में हाँ। तो उनकी जैसे पूजा वगैरह कैसे होती थी? अब पूजा तो उनकी जैसे किसी पर नाचते क्या क्या हाँ, तो उनके लिए जैसे मोतियों की थाल हो गई, फूलों की थाल हो गई, ऐसा है कि फूलों की थाल सजाई जाती है, मोतियों की थाल सजाई जाती है, ठीक है नहीं। तो वो इस प्रकार से उनकी फूलों फलों से ही उनकी पूजा होती है, फूलों फलों से ही पूजा होती है। बाग बगीचों में रहते हैं वो, ठीक है नहीं। अच्छे मतलब ऐसा है कि जगहों में रहते हैं, सुगंध जगहों में रहते हैं, और क्या नाम कहते हैं, ऐसे गंदी जगहों में रहते हैं। जो परियां होती हैं ये शुद्ध जगहों में रहती हैं, जैसे ऊंचा हिमालय में हो गया, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से फूलों के पेड़ों में रहते हैं, इनका बस नाम जो है फूलों के पेड़ों में होता है, और क्या नाम कहते हैं, फलों के पेड़ों में होता है, और बगीचों में होता है। तो बावन प्रकार के फूल फूलते हैं, तो वही बाग बगीचों में इनका बस नाम होता है। हाँ, परियों का। इनका श्रृंगार इनका श्रृंगार वही डोला, चूड़ी, बिंदी, आरसी, कांवली, तो इसी प्रकार से इनका श्रृंगार होता है। इनका सर्वसुन का डोला होता है। डोला भी होता है। हाँ, डोला होता है परियों का। अच्छा, कौन कौन चलने वाले हुए इनके साथ में? इनके साथ 1600 परी, आंसरी, गाड़ की, गर्दबी, डंकी, बहराड़ी, इसी प्रकार के इनके साथ बीर बिताल होते हैं। अच्छा, इनके साथ जैसे जिस पर परी नाचती होगी तो ये सब उनके साथ ही होगी। हाँ, उनके हाँ, माता गर्दबी उन्हीं के साथ हुई। तो अब इनका श्रृंगार होता है, और इनके जो कपड़े होते हैं रंग बिरंगी होते हैं, ठीक है नहीं। जैसे लाल रंग की साड़ी होगी, हरी रंग की साड़ी होगी, पीले रंग की साड़ी होगी, गुलाबी रंग की साड़ी होगी, बैगनी रूप की होगी। तो इसी प्रकार से इनके जो रंग बिरंगे जो है इनका पहनाव होता है। हाँ, तब जाके परियां। हाँ, ये तब ये परियां हुई। ये फूलों फलों में रहते हैं, बगीचों में रहते हैं। इनका बस नाम जो होता है बगीचों से ही इनका गुरु के पास तंत्र मंत्र से गुरु ने आपने झोले में 700 परियों को रखा था। 700 परियों। परी साथी ठहरी। हाँ जी। हौला प्यौला गौमता हिंदुस्तानी, लाल परी, सफ़ेद परी, पीली परी, ये 7 परियों का गुरु ठहरे धर्मदास। हाँ जी। अब धर्मदास ठहरे जब तो आप धर्मदास एक जागर लगी हर जगह आ गई, वो झोली को घर छोड़ गए, वो परियों को झोली को घर छोड़ गए। अच्छा, जो परियों को घर छोड़ हाँ, घर छोड़ गए, और अपने आप जागर में पहुंच गए। अब जब जागर में पहुंचे, जब जागर ढोल खोला गुरु ने, तो उनको गजबज हो गई यार। अब इनको साथेंगे कैसे शादी, कौन शादी का इनको, ये तो बिखट हो जाएंगे आप। हर जी को रात जागर लाए, ढोल लाटा धर में ढोल बजाया, परियों ने निकाला थैला में, आपने से सब निकल के बाहर, ठीक। हाँ, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण घूमने लगे। वो कबार विष्णु लागो, कबार सही लागो, कबार क्या होगा, कबार क्या होगा, ऐसे चसक मसक उन्हें दुनिया में दिखा दी परियों ने। अब क्यों घर से बेघर हो गए थे वो, खुले आम जो आदमी होता है कहाँ जा सकता है। बस अब झट सारे एक ही लड़की थी, गौमता परी थी, उस लड़की पर लग गई। अच्छा। हाँ जी। अब लड़की पर लगी, लड़की कई तांत्रिक मांत्रिक आए, किसी का कहने अच्छी नहीं हुई। अब लाटा धर्मदास के पास पहुँचे। लाटा धर्मदास? हाँ जी। उन्होंने गुरु मेरी लड़की खत्म हो जाती है, ऐसी बात है, और इस पर पता नहीं क्या हो गया। गुरु गए, गुरु ने अपना मंत्र पढ़ा, उस पर भभूति लगाई, वो लड़की ठीक हो गई। तब तक परी आ गई। अच्छा। उसने कहा मेरा भोग था तूने क्यों छुड़ाया मेरे मुँह से? अरे यार, उन्होंने कहा बहन तो ऐसी बात नहीं कहते हैं, वो गलती मेरी रही जो हमने झोला घर में छोड़ के आया तुम्हारा, न तो गुरु की बोल में, गुरु की ढोल में रहने वाले थे वो। उन्होंने कहा नहीं गुरु, आज से हम आज़ाद होना चाहता हूँ। परियों ने कहा उनको आज अपना पल्ला हमसे धो दो, हमें खुले रख दो, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जहाँ जाएंगे, जहाँ तुम बहुती लगा दोगे, तुम्हारे नाम की बहुती मेरे को हमको लग जाएगी, हम किसी के कष्ट दूर कर देंगे। ठीक। उन्होंने कहा तेरी पूजा होगी। उन्होंने कहा मृत्यु के मंडल में तेरी पूजा होगी, तेरा श्रृंगार दिया जाएगा, सिर का सिंदूर दिया जाएगा, आँखी का गाजर दिया, स्वामती साड़ी दिया जाएगी, मक्खन का अंगिया दिया जाएगा, तुम्हारे पूजा मृत्यु मंडल में होगी। तब तक पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 7 परियां बहनें घूमते रहते। ये वाली हाँ, प्रभाग यही है। अच्छा, गुरु जी कोई कहता है ये बहुत पुराने टाइम से हैं, मतलब परियां ऐसा ना। अब गुरु लाटा धर्मदास कचूर वंशियों के पक्ष की बात है ये बनी।
लाटा धर्मदास बड़ा जानकार बंदा था। हाँ गुरु, ठीक, गुरु गोरखनाथ का चेला ठहरा हो। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं मेरे, तो उनने भी मेरे को एक कहानी दी है परियों की अपने माध्यम से कि सर हमारा बालम सिंह नाम है, तो इनने अपने गांव से, दरअसल इनका गांव रामनगर क्षेत्र गोजानी में पड़ता है, तो इनने वहाँ से कहानी दी है मेरे को परियों की। इनने कहा है कि वहाँ पर हमारे वहाँ पर एक इनके वहाँ पर एक क्या है दोस्तों, एक लाल डांट टाइप का है, तो वहाँ पर बोला जाता था सुबह 4 बजे परियां सब नाच करती थी, और नाच करने के बाद सुबह 4 बजे क्या बोलते थे, मिठाई बांटती थी। तो वहाँ पर जंगल हुआ करता था, रानी बाग नाम से ऐसे वहाँ पर का जंगल का नाम था। तो दोस्तों वहाँ पर ये क्या करती थी, जब सारी परियां वगैरह खाना पीना करके सुबह नृत्य वगैरह करके सबको क्या करती थी, मिठाई वगैरह सब बांट बूट के देती थी। तो दोस्तों अगर आप लोगों के पास भी अगर कोई ऐसी कहानी है कि हाँ जिसको हम प्रदर्शित कर सकें और जिसको हम पेश कर सकें और जिसका हम प्रमाण दे सकें दोस्तों, तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप मेरा फेसबुक नंबर, व्हाट्सअप नंबर, सारे नंबर है मेरे पास, आप मेरे पे यहाँ पर आ जाएँ और आप मेरे साथ जोड़ें दोस्तों। दोस्तों अब इनकी परियों की पूजा का विधि विधान कैसा होता है मैं वो भी बता देता हूँ आपको। दोस्तों यह परियां ऐसी जगहों पर आते हैं जिससे शुद्ध में रहना पसंद करते हैं, जैसे साफ सुथरा हो, और जहाँ पर इनकी पूजा होती है दोस्तों वो बड़े सुगंधित वातावरण बनाया जाता है दोस्तों इनके लिए। जैसे परियां हो गई, अप्सरा हो गई, बोला जाता है अगर ये जिस पर इनकी कृपा हो गई दोस्तों तो उसको जन्नत यहीं दिखाई देते हैं, स्वर्ग में, सारा स्वर्ग भी यहीं, उसके लिए नर्क भी है, मतलब जिस पर ये अपने भक्त पर कृपा कर देते हैं। तो दोस्तों यह सुंदरता की दीवानी होती है सबके सब परियां। और दोस्तों जब ये इतने आप जैसे सेंटर जैसी जो जंगलों में अगर आप जैसे कभी इनके जंगलों में अगर जाते हो तो दोस्तों जैसे आप सुगंधित वाले कपड़े नहीं पहनोगे और सेंट वगैरह नहीं लगाओगे, इत्र वगैरह का प्रयोग नहीं करोगे, और जैसे जब परियां आती है तो दोस्तों इनके लिए श्रृंगार दिया जाता है पूरा, जैसे इनकी बिंदी हो गई, चूड़ी हो गई, धमेला हो गया, गजरा हो गया, और जैसे जो माता का श्रृंगार चढ़ता है दोस्तों पूरा इनको वो चढ़ता है। तो दोस्तों ये जब जागरण में, यात्रा में, जैसे हमारे उत्तराखंड की जब यात्रा में आती है दोस्तों, तो दोस्तों ये पूरा अपना श्रृंगार खुद नाचते हुए करती है, जैसे नाचते हैं, नाचते हुए अपना पूरा श्रृंगार करेंगी और अपना श्रृंगार वगैरह नाच के फिर दोस्तों अगर आप जब कभी परियों की यात्रा अगर देखोगे दोस्तों तो आप देखना कभी जब परियों की हमारे वहाँ यात्रा वगैरह लगती है तो दोस्तों उसमें देखना बड़ा सुंदर दृश्य रहता है दोस्तों, आप मन मोहने वाला दोस्तों अगर जिन पे इनकी कृपा हो जाती है दोस्तों वह। और दोस्तों इनके बोला जाता है, मैंने कहानियाँ भी सुनी है कि ये जैसे हमारे जो इंसान दोस्तों अब आज के युग में दोस्तों वैज्ञानिक तौर जब से आया है तो दोस्तों दरअसल इनका चलन बहुत कम हुआ है, क्योंकि वैज्ञानिक जो होता है वो तथ्य पर और इस पर आधार पर बात करते हैं। कोई ऐसे नहीं कि हमने मनगढ़ंत कहानी बना दी कुछ भी और उस पर आधार बात करेगी दोस्तों वैज्ञानिक। और दोस्तों जो मैंने ये कहानी आपको प्रूफ के साथ इसीलिए देखी पहले, अगर आप वहाँ पर उठा के देख लोगे दोस्तों दरअसल इसमें अंग्रेजों ने भी सर्च करा है, और दोस्तों अपने अपने देशों में सब करते हैं, आज भी सर्च करते हैं दोस्तों अंग्रेज लोग, और दोस्तों उनको प्रूफ परियों के मिलते हैं दोस्तों। कई जगह आप देखोगे यूरोप में तो परियों के दृश्य वगैरह मिलते रहते हैं, तो दोस्तों वो म्यूजियम में, पार्क में लगाए रहते हैं इनके, तो आप देख सकते हो दोस्तों, मेरे हिसाब से आप देख सकते हो। तो मैं उसी के आधार पर बोल रहा हूँ दोस्तों, परियां हमारे उत्तराखंड में अस्तित्व में आती हैं, और दोस्तों इन पर जिनकी कृपा हो जाती है, अगर परियों की जिसके ऊपर कृपा होती है तो दोस्तों बड़ा भाग्यशाली होता है। और दोस्तों परियां हो गई, अप्सरा हो गई, बोला जाता है ये बड़ी सुगंधित और वातावरण में रहते हैं। इनका जो सबसे जो मेन वो है, आप पहले जो इनको खुशबू, इनका जैसे परियों का जिसको आभास हो जाता है तो उनको दिन सुबह शाम खुशबू सुगंधित वगैरह दिखाई देती है दोस्तों। तो आपको मैं गुरुओं के मुँह से भी सुनाता हूँ दोस्तों। मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों, अगर आप फिर से मैं एक बार कहूँगा दोस्तों, अगर आप लोगों के पास कोई ऐसी सच्ची घटना या कोई सच्ची कहानी या कुछ ऐसा है तो दोस्तों आप मेरे चैनल के साथ जुड़ें। और दोस्तों मेरे पे यूट्यूब के माध्यम से और हर जगह के माध्यम से मेरे पे कहानियाँ आ रही हैं दोस्तों, व्हाट्सअप के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, जैसे लोग मेरे को भेज रहे हैं और कॉलिंग से भी भेज रहे हैं दोस्तों, मैं उन सबका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और जैसे जैसे उनकी कहानियाँ पूरी होती रहेंगी दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच में हर उत्तराखंड की कहानी लेके आऊँगा दोस्तों, मेरा वादा है। और जो देवी देवता की आपने कहानी नहीं सुनी होगी दोस्तों उत्तराखंड की, तो दोस्तों मैं वो कहानियाँ भी लेके आऊँगा दोस्तों आपके बीच में, ठीक है दोस्तों। और अभी तक दोस्तों आप देख ही रहोगे मेरे चैनल में, मैं लेके आ ही रहा हूँ, अब मेरा प्रयास है। तो दोस्तों आप लोग भी मेरे साथ पहल में जुड़ें और दोस्तों हम आओ दोस्तों अपने नए उसमें चलें।